बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं खालिद हनीफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम। फ्रेंड्स, डेली डोज फॉर पीपीएससी, एफपीएससी और एनटीएस की सीरीज की नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूं, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान अफेयर्स, वर्ल्ड अफेयर्स, जनरल साइंस, कंप्यूटर साइंस, इस्लामियात और उर्दू के क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जो कि प्रीवियस एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और इनको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जनरल नॉलेज को जी। क्वेश्चन नंबर 1 है, मिन्स्क इज द कैपिटल ऑफ। मिन्स्क कौन से कंट्री का कैपिटल है? तो इसका जवाब है जी बेलारूस। मिन्स्क बेलारूस का कैपिटल है। क्वेश्चन नंबर 2 है, बाथ इज द करेंसी ऑफ। बाथ कौन से कंट्री की करेंसी है? इसका जवाब है थाईलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, जॉर्ज स्ट्रेट इज सिचुएटेड बिटवीन। जॉर्ज स्ट्रेट कौन से दो कंट्रीज के दरमियान है? इसका जवाब है मलेशिया एंड सिंगापुर। मलेशिया और सिंगापुर के दरमियान जो स्ट्रेट है, स्ट्रेट एक नैरो पाथ ऑफ वाटर होता है जो कि दो मेन बड़े पानियों को आपस में कनेक्ट करता है। तो ये कौन सी है? मलेशिया और सिंगापुर के दरमियान जॉर्ज स्ट्रेट वाक़। क्वेश्चन नंबर 4 है, द नेम ऑफ वर्ल्ड हाईएस्ट वाटरफॉल इज। जो दुनिया की सबसे ऊंची हाईएस्ट वाटरफॉल है उसका नाम क्या है? तो इसका जवाब है एंजल वाटरफॉल। दुनिया की सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल का नाम क्या है? एंजल वाटरफॉल। क्वेश्चन नंबर 5 है, कराक्रम डेजर्ट इज लोकेटेड इन। कराक्रम डेजर्ट, ये कराक्रम डेजर्ट एक कराक्रम माउंटेन रेंज भी एक डेजर्ट का नाम भी है। तो कराक्रम डेजर्ट ये कौन सी कंट्री के अंदर वाक़ है? तो ये तुर्कमानिस्तान के अंदर वाक़ है। कराक्रम डेजर्ट तुर्कमानिस्तान के अंदर वाक़ है। क्वेश्चन नंबर 6 है, सिकंदर आजम बिलोंग टू विच कंट्री। सिकंदर आजम कौन से कंट्री से बिलोंग करता था? इसका जवाब है मैकडोनिया। मैकडोनिया जिसे हम कहते हैं, और इसका कैपिटल भी अक्सर पूछा जाता है, मैकडोनिया का कैपिटल कौन सा था? इसका जवाब है स्कोपजे। कैपिटल मैकडोनिया का कैपिटल कौन सा है? स्कोपजे। क्वेश्चन नंबर 7 है, स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इज। दुनिया का सबसे छोटा कंट्री कौन सा है? इसका जवाब है जी वेटिकन सिटी। वेटिकन दुनिया का सबसे छोटा कंट्री है जो कि इटली के अंदर ही एक उनका जो चर्च जो अपना उनका मजहबी है उसको वहाँ पर उन्होंने बिठाया हुआ है। पोप जहाँ पे बैठता है तो उसे वेटिकन कहा जाता है। इसकी सबसे कम आबादी और छोटा कंट्री है। क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइलेटली इज द साइंस ऑफ। फाइलेटली किसे कहते हैं? फाइलेटली क्या चीज़ है? स्टैम्प कलेक्शन। स्टैम्प कलेक्शन की जो साइंस है उसको क्या कहा जाता है? फाइलेटली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, टेम्पल ट्री हाउस। टेम्पल ट्री हाउस क्या है? एक ऑफिशियल रेजिडेंस है। टेम्पल ट्री हाउस इज ऑफिशियल रेजिडेंस। अभी किसकी ऑफिशियल रेजिडेंस है? तो पीएम ऑफ श्रीलंका, श्रीलंकन प्राइम मिनिस्टर की जो ऑफिशियल रेजिडेंस है उसका क्या नाम है? टेम्पल ट्री हाउस। क्वेश्चन नंबर 10 है, पिंग पोंग इज द नेम ऑफ विच गेम। क्या चीज? पिंग पोंग किस चीज का, कौन सी गेम का और नाम भी है? तो टेबल टेनिस। टेबल टेनिस को क्या कहा जाता है? पिंग पोंग। क्वेश्चन नंबर 11 है, लॉन्गेस्ट लैंड बाउंड्री बिटवीन टू कंट्रीज। कौन से दो कंट्रीज में लैंड बाउंड्री सबसे लॉन्गेस्ट है? तो क्या जवाब इसका? यूएसए एंड कनाडा। यूएसए एंड कनाडा के दरमियान जो लैंड बाउंड्री है वो दुनिया की सबसे बड़ी लैंड बाउंड्री है। क्वेश्चन नंबर 12 है, कोर्टेस इज द पार्लियामेंट ऑफ। कोर्टेस क्या है? एक पार्लियामेंट है जिसका नाम है, और ये कौन से कंट्री की पार्लियामेंट है? स्पेन। स्पेन की पार्लियामेंट का क्या नाम है? कोर्टेस। कोर्टेस इज द पार्लियामेंट ऑफ स्पेन। नेक्स्ट हम पाकिस्तान अफेयर्स के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स इन केपीके इज। केपीके के अंदर टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट है? इसका जवाब है 35। केपीके में टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं? 35। इसी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, पंजाब के टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं और डिवीजन? और पंजाब के टोटल 36 डिस्ट्रिक्ट हैं और टोटल 9 डिवीजन हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, सेपरेट इलेक्टोरेट वाज ग्रांटेड टू मुस्लिम। मुसलमानों को अलहदा जो कि इंतखाबात का हक दिया गया था वो कब दिया गया था? इसका जवाब है 1909। 1909 के अंदर मुसलमानों को अलहदा इंतखाबात का हक दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 15 है, एज ऑफ प्रेसिडेंट इन 1956 कॉन्स्टिट्यूशन इज। 1956 के आइन के मुताबिक प्रेसिडेंट की उम्र कितनी थी? इसका जवाब है 40। 1956 के प्रेसिडेंट की उम्र 40 थी, 40 साल थी। क्वेश्चन नंबर 16 है, जलियांवाला बाग मैसेकर वाज डन बाय द जनरल डायर इन। जनरल डायर ने जलियांवाला बाग के अंदर जो मुस्लिम अवाम का कत्लेआम किया था वो कब किया था? तो 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 को 1919 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग का वाक़या हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17 है पाकिस्तान अफेयर्स का, 1919 रिफॉर्म्स आर नोन एज। 1919 की जो रिफॉर्म्स थी उनका क्या नाम था? मॉन्टेग क्लेम्सफोर्ड। 1919 की रिफॉर्म्स का क्या नाम था? मॉन्टेग क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। क्वेश्चन नंबर 3 है, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज डिसॉल्व्ड बाय। पाकिस्तान की जो पहली आईनी असेंबली बनाई गई थी उसको किसने डिसॉल्व किया था? गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने। और ये कब डिसॉल्व की गई थी ये भी पूछा जाता है, 1954। 1954 के अंदर गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने पहली आईनी असेंबली को तहलील किया था।
क्वेश्चन नंबर 19 है सिंध वाज सेपरेटेड फ्रॉम मुंबई इन, सिंध को मुंबई से कब सेपरेट किया गया था? इसका जवाब है 1935, 1935 के अंदर सिंध को अलहदा कर दिया गया था मुंबई से। क्वेश्चन नंबर 20 है हु हेडेड द कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन की जो सदारत किसने की थी? इसका जवाब है लॉर्ड पिथिक लॉरेंस, और ये कब हुआ था? 1956 के अंदर ये मिशन आया था, कैबिनेट मिशन 1946 के अंदर, और लॉर्ड पिथिक लॉरेंस ने इसकी सदारत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ आज़ाद कश्मीर, आज़ाद कश्मीर का टोटल एरिया कितना है? तो इसका जवाब है 13,297 स्क्वायर किलोमीटर, आज़ाद कश्मीर का टोटल एरिया 13,297 स्क्वायर किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, पहला गवर्नर जनरल इंडिया का कौन था? तो वारन हेस्टिंग, वारन हेस्टिंग वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 23 है दीन इलाही वाज फाउंडेड बाय अकबर इन, दीन इलाही अकबर ने कब बनाया था? तो इसका जवाब है 1582, 1582 के अंदर जलालुद्दीन अकबर ने दीन अकबरिया, जिसे दीन इलाही भी कहा जाता है, बनाया था। क्वेश्चन नंबर 24 है हु वाज द फाउंडर ऑफ फ्राइजी मूवमेंट, फ्राइजी मूवमेंट के बानी कौन थे? तो इसका जवाब है हाजी शरीयतुल्लाह, हाजी शरीयतुल्लाह ने फ्राइज मूवमेंट बनाई थी, और ये बंगाल के अंदर बनाई थी, तो हाजी शरीयतुल्लाह ने फ्राइज मूवमेंट बनाई थी। नेक्स्ट हम जनरल साइंस के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है व्हाट इज द डायमीटर ऑफ अर्थ, अर्थ का डायमीटर कितना है? तो इसका जवाब 12,756 किलोमीटर, 12,756 किलोमीटर इज द डायमीटर ऑफ द अर्थ। क्वेश्चन नंबर 26 है व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ हैवी वाटर, हैवी वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? क्वेश्चन इसका आंसर है 3.8 डिग्री 82 डिग्री सेंटीग्रेड, 3.82 डिग्री सेंटीग्रेड इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ हैवी वाटर, हैवी वाटर जो कि D2 होता है, तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है 3.82 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर 27 है हाउ मैनी सैटेलाइट्स ऑफ सैटर्न प्लैनेट, सैटर्न प्लैनेट की टोटल कितने सैटेलाइट्स हैं? इसका आंसर है 56, सैटर्न प्लैनेट है 56 सैटेलाइट्स। क्वेश्चन नंबर 28 है डायबिटीज इज अ डिजीज ऑफ, डायबिटीज किस चीज़ की डिजीज होती है? इसका जवाब है पैंक्रियाज, पैंक्रियाज क्या होता है? इंसुलिन प्रोड्यूस करना बंद कर देता है, जिससे ब्लड के अंदर शुगर लेवल हाई हो जाता है, जिसे हम शुगर की बीमारी भी कहा जाता है, तो ये डायबिटीज पैंक्रियाज की बीमारी होती है। पैंक्रियाज का क्या काम होता है? इंसुलिन प्रोड्यूस करना, और इंसुलिन जब कम प्रोड्यूस होती है तो उस ब्लड में शुगर लेवल हाई हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है व्हाट इज आइकिबाना, आइकिबाना क्या चीज़ है जी? ये है इसके जैपनीज आर्ट ऑफ फ्लावर अरेंजमेंट, फूलों को तरतीब देने की जो एक आर्ट है उसे क्या कहता है? आइकिबाना कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर है मायोपिया इज ए डिफेक्ट ऑफ विजन ऑफ दी, मायोपिया किस चीज़ का डिफेक्ट है? विजन का क्या चीज़ है? डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, दूर की चीज़ों को जो देखने का जो होती है वो कमी हो जाती है सलाहियत के अंदर, उसे कहते हैं मायोपिया। क्वेश्चन नंबर 31 है नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस कौन से विटामिन की कमी की वजह से होती है? इसका आंसर है विटामिन ए, विटामिन ए की अगर बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी हो जाए तो कौन सी बीमारी होती है? नाइट ब्लाइंडनेस, इंसान रात को नहीं सही देख पाता। क्वेश्चन नंबर 32 है व्हाट इज H5N1, H5N1 एक क्या चीज़ है? तो ये है वायरस, H5N1 क्या चीज़ है? एक वायरस है। क्वेश्चन नंबर 33 है एनीमोमीटर एज इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग, एनीमोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ये क्या चीज़ मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है? आंसर जी विंड स्पीड, एनीमोमीटर विंड स्पीड मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 34 है फाइलॉलॉजी इज द स्टडी ऑफ, फाइलॉलॉजी किस चीज़ की स्टडी को कहते हैं? तो इसका जवाब है लैंग्वेजेस, मुख्तलिफ ज़बानों की स्टडी करने को क्या कहा जाता है? फाइलॉलॉजी। क्वेश्चन नंबर 35 है द लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी इज, ह्यूमन बॉडी के अंदर जो सबसे बड़ा सेल होता है वो कौन सा होता है? तो इसका जवाब है नर्व सेल, नर्व सेल जो होते हैं वो सबसे बड़े सेल होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 36 है द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल इन द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी के अंदर जो स्ट्रॉन्गेस्ट मसल होता है वो कौन सा होता है? उसको बोलते हैं थाई मसल, थाई मसल इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल इन द ह्यूमन बॉडी। नेक्स्ट इस्लामियात के पोर्शन में हम क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है हु वाज द फर्स्ट कमांडर ऑफ मुस्लिम आर्मी, मुस्लिम आर्मी के पहले कमांडर कौन थे? इसका जवाब है हजरत हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु, हजरत हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम कमांडर ऑफ मुस्लिम आर्मी। क्वेश्चन नंबर 38 है बर्बर्स बिलोंग टू, बर्बर्स कौन से कंट्री से बिलोंग करते थे? ये मोरक्को से, मराकश से जो बिलोंग करने वाले थे उनको कहा था बर्बर्स कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 39 मूसा बिन नसीर वाज द गवर्नर ऑफ, मूसा बिन नसीर कौन से इलाके का गवर्नर था? तो ये अफ्रीका का, मूसा बिन नसीर अफ्रीका का गवर्नर था। क्वेश्चन नंबर 40 है हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज वाज डाइड ऑन, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज की वफात कब हुई थी? इसका आंसर है 101 हिजरी, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज 101 हिजरी के अंदर फौत हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 41 व्हेन 5 प्रेयर्स बिकेम फर्ज, 5 नमाजें कब फर्ज हुई थी? तो इसका जवाब है 10th नबी, 10 नबी जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महराज के ऊपर वाक़े पे तशरीफ़ ले गए
जब महराज हुई थी तो उस वक्त अल्लाह ताला ने उनको नमाजें अता की थी, तो वो टोटल 5 नमाजें थी। क्वेश्चन नंबर 42 है, एक्चुअल नेम ऑफ इब्न सीना वाज, इब्न सीना का असल नाम क्या था? इसका आंसर है अबू अली अल हुसैन, अबू अली अल हुसैन। इब्न सीना का एक्चुअल नेम अबू अली अल हुसैन था। क्वेश्चन नंबर 43 है, बैटल ऑफ ट्रेंच वाज फॉट इन, बैटल ऑफ ट्रेंच कौन सी है? जी गज़वा खंदक, जिसे गज़वा खंदक भी कहा जाता है। ये कब लड़ी गई थी? 5 हिजरी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 44 है, द राइड ऑफ रमी जमरात इज परफॉर्म्ड एट, जो रमी जमरात होती है ये कहाँ पे की जाती है? इसका जवाब मुज़दलिफा, रमी जमरात मुज़दलिफा के मुकाम पर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 है, ट्रेजेडी ऑफ करबला टुक प्लेस इन, वाक़या करबला कब पेश आया था? इसका आंसर है 61 हिजरी, वाक़या करबला 61 हिजरी में पेश आया था। क्वेश्चन नंबर 46 है, हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु एम्ब्रेस्ड इस्लाम इन द ईयर, हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस्लाम कब कबूल किया था? तो जवाब है 6 नबी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 46 है, नेम ऑफ सूरा विच मेंशंस द राइट्स ऑफ पेरेंट्स, कौन सूरत पेरेंट्स के राइट्स को मेंशन कर रही है? सूरह लुकमान, सूरह लुकमान के अंदर पेरेंट्स के राइट्स को पेश किया गया है। क्वेश्चन नंबर 48 है, खतीबुल अंबिया इज द टाइटल ऑफ, खतीबुल अंबिया कौन से नबी को कहा जाता है? इसका जवाब है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को खतीबुल अंबिया कहा जाता है। नेक्स्ट कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चन है, इनको हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 49 है, वाईफाई स्टैंड्स फॉर, वाईफाई किस चीज़ का मुखफ़फ़ है? वायरलेस फाइडेलिटी, वायरलेस फाइडेलिटी, वाईफाई स्टैंड फॉर वायरलेस फाइडेलिटी। क्वेश्चन नंबर 50 है, इन हाउ मैनी वेज यू कैन सेव ए डॉक्यूमेंट, आप कितने तरीकों से एक डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं? इसका जवाब है 3, डॉक्यूमेंट्स को 3 तरीकों से सेव किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 51 है, कंट्रोल प्लस के शॉर्टकट जो होती है वो किस चीज़ के लिए यूज होती है? इंसर्ट हाइपरलिंक, हाइपरलिंक को इंसर्ट करने के लिए हम कौन से शॉर्टकट यूज करते हैं? कंट्रोल प्लस के। क्वेश्चन नंबर 52, एलसीडी स्टैंड्स फॉर, एलसीडी जो होती है ये आजकल कॉमन वर्ड है, एलसीडी अक्सर यूज हो रही है, तो इसका क्या चीज़ को ये मुखफ़फ़ है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले स्टैंड्स फॉर एलसीडी। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल की एक्सटेंशन क्या है? डॉक्स। क्वेश्चन 54 है, द आउटपुट क्वालिटी ऑफ ए प्रिंटर इज मेजर्ड बाय, एक प्रिंटर की आउटपुट क्वालिटी मेजर करनी हो तो किस चीज़ से मेजर होती है? डॉट्स पर इंच। क्वेश्चन नंबर 55, 1 मिली सेकेंड इज, 1 मिली सेकेंड कितने के बराबर होता है? 1000th ऑफ ए सेकेंड, 1 सेकेंड का 1000वां हिस्सा वो मिली सेकेंड कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 56 है, अरेंजिंग ऑफ डेटा इन लॉजिकल सीक्वेंस इज कॉल्ड, डेटा को लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करने को क्या कहा जाता है? सॉर्टिंग, डेटा की लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंजमेंट को सॉर्टिंग कहा जाता है। अब हम उर्दू के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है, नसीम हिजाजी की वजह शोहरत क्या है? नसीम हिजाजी क्यों मशहूर है? तो क्या है जी? तारीखी नावल लिखते थे नसीम हिजाजी, इस वजह से वो मशहूर हुए। क्वेश्चन 58 है, महाराजा कौन सा इसम है? महाराजा कौन सा इसम है? महाराजा इसमें मुकब्बर है, महाराजा इसमें मुकब्बर है। क्वेश्चन नंबर 59 है, शायर इनकलाब किस शायर को कहा जाता है? शायर इनकलाब, इसका जवाब है एहसान दानिश, एहसान दानिश को शायर इनकलाब कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 60 है, वो इसम जो माँ बाप बेटे या किसी ताल्लुक की वजह से पुकारा जाए क्या कहलाता है? कुनियत, माँ बाप बेटे या उसकी वजह से पुकारा जाए क्या कहते हैं? कुनियत कहा जाता है। फ्रेंड्स, आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और ये चैनल को दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियोस भी बनाता रहूँगा इसी तरह पीपीएससी के हवाले से, और प्रीवियस क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।